Hi guys, कैसे हो आप सभी? After a long time, welcome back to another vlog. I hope you all are absolutely fit and fine. So, आज की ब्लॉग की अगर मैं बात करूँ तो यस, यूजुअली मेरी ब्लॉग हमेशा सुबह से स्टार्ट हो रही, तो ये भी यस आज सुबह के अभी लगभग 7 बजने वाले। आई हैव कम टू द टाउन, मेरे घर से टाउन आ चुका हूँ यस। और अगर आप देखोगे आज जो हमारी हैशटैग नॉर्थ ईस्ट टूर होने वाली, डेट विल बी ऑन अनदर स्टेट। तो पहली बार अगर आप देखोगे ब्लॉगिंग के टाइम, मैं फर्स्ट टाइम अब जा रहा हूँ यहाँ पे नागालैंड। तो टुडे आई एम गोइंग टू नागालैंड एंड विल बी गोइंग टू एक्सप्लोर डिमापुर सिटी, जो कि अगर आप देखोगे नागालैंड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी में आता है। तो यस, ऑब्वियसली मैंने सोचा कि ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट टूर चल रहा है, तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स है उनको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर किया जाए। तो यस, असम के ब्लॉग्स तो आप देख ही रहे हो। मैं असम में लास्ट ब्लॉग अगर आप देखोगे तो मैंने जगन्नाथ टेम्पल एज वेल एज बोगीबिल ब्रिज को कवर किया था। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो आज हम जाएंगे अब डिमापुर सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो फिलहाल तो अब मैं टाउन आ चुका हूँ, डुमडुमा टाउन अपना। तो यहाँ से अब जाएंगे तिनसुकिया से जाएंगे यहाँ पे ट्रेन से डिमापुर, ऑब्वियसली क्योंकि बस से जाना पॉसिबल है नहीं। तो यस, अब धीरे धीरे सब कुछ मालूम चली जाएगा कि क्या कुछ होने वाला है, कैसे एक्सप्लोरेशन होने वाला है। तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये मेरा पहला टाइम होने वाला है डिमापुर। मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मतलब किस तरीके का क्या कुछ होने वाला है। तो यस, ऑब्वियसली काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस हो ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो लेट्स सी क्या होता है। तो फिलहाल यस, टाउन आ चुका हूँ। यहाँ से बस पकड़ के तिनसुकिया जाएंगे, देन आगे चल के तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, देन देखेंगे कौन से ट्रेन में जाने वाले हो, क्या कौन सा ट्रेन होने वाला हो, सब कुछ डिटेल में हम इस ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अब चलते। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले यहाँ से तिनसुकिया। सो टाउन पहुँच चुका हूँ। ये एज यू कैन सी दिस इज द टाउन। बेसिकली ये मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे 37। टाउन थोड़ा सा अंदर है। ये रहा अपना डुमडुमा टाउन का रेलवे स्टेशन। हालांकि फिलहाल तो यहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं चल रहा है। एंड वो रहा अपना SBI। और फिलहाल यहाँ पे टाइम लगभग हो चुका है, इट्स 7:05 AM इन द मॉर्निंग। तो टाउन अगर आप देखोगे ये रहा लेफ्ट की ओर, तो इस तरफ है मेन टाउन। और ये जो राइट की ओर अगर आप रोड देख रहे हो, दैट इज नेशनल हाईवे 37 जो कि तिनसुकिया की ओर जाती है। एंड फिलहाल आई थिंक सो बस नहीं है, बस आने का इंतजार है। बस आने के बाद उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे। यहाँ से तिनसुकिया लगभग 25 किलोमीटर से टाइम लगने वाला है 40 to 50 मिनट्स अगर बस की अगर मैं बात करूँ तो। सो वो आ चुका है अपना बस। अब चलते हैं डायरेक्टली यहाँ पे तिनसुकिया। सो गाइस, इट्स 8:15 AM इन द मॉर्निंग एंड नाउ वी हैव रीच न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। और अपनी ट्रेन यहाँ पे सुबह की 9 बजे की, तो अपने पास लगभग 45 मिनट्स टाइम है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो यस, अभी तो सुबह के टाइम में, तो यस मेरे ख्याल से उसी ट्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा क्राउड होने वाला है, भीड़ होने वाला है। तो चलिए अब स्टेशन के अंदर चलते और बाकी डिटेल में बात करते हैं। बाकी अगर आप देखोगे दिस वन इज आवर इंडियन फ्लैग, जो कि काफ़ी शान से यहाँ पे लहरा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है कि मतलब ये इंडियन रेलवेज की मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है कि हर एक स्टेशन पे आपको यहाँ पे इंडियन फ्लैग दिख जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगता है। तो चलिए अब अंदर चलते। स्टेशन के अंदर आ चुका हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे इतनी ज़्यादा रश है कि क्या बोलूँ। मतलब अगर आप देखोगे आई थिंक सो यहाँ पे 2-4 ट्रेन और आने वाली, लाइक ऑफ अगर डिब्रूगढ़ टाउन डेमो ट्रेन, आई थिंक उसके लिए यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो 9 बजे जो मैं अपनी ट्रेन होने वाली, डेट विल बी 15903 डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। तो उसके लिए भी आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा क्राउड आई हुई है। तो जी हाँ, हम उसी ट्रेन में ट्रैवल करने वाले फ्रॉम तिनसुकिया टू डिमापुर। आई थिंक ऑलमोस्ट 5 आवर्स लगने वाला है एंड 264 किलोमीटर के आसपास अपनी ड्यूरेशन होने वाली है। मतलब इतना डिस्टेंस को हम ट्रैवल करेंगे। और सबसे अच्छी बात इस ट्रेन की यही है कि मतलब वाई आई हैव चूज दिस ट्रेन, क्योंकि अगर आप देखोगे स्टॉपेज काफ़ी कम है। और दूसरे जो ट्रेन अवेलेबल थे, लाइक ऑफ लीडू-रंगिया हो गया, देन न्यू तिनसुकिया पैसेंजर ट्रेन हो गया, उस पर मैंने ऑलरेडी ब्लॉग वगैरह बनाया हुआ। तो आई थिंक सो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार चंडीगढ़ एक्सप्रेस में जाया जाए, थोड़ा सा उसकी और देखा जाए मतलब किस तरीके का है। बाकी अगर आप देखोगे द ट्रेन डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस 15903, तो ये ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो एज आई वाज टेलिंग यू डेट, ये ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक दिन मंडे को डिब्रूगढ़ से चलती है एंड वेडनेसडे को ये चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एंड आई थिंक उधर से भी आई थिंक सो वेडनेसडे और थर्सडे को वहाँ से खुलती है। और अगर आप देखोगे ये वीकली ट्रेन है, तो इसलिए रश बहुत ज़्यादा है।
और इस रूट की अगर मैं बात करूँ, मतलब इस ट्रेन की रूट की अगर मैं बात करूँ, ये कटिहार से डाइवर्ट होके सीधा अगर आप देखोगे कि मतलब यहाँ पे बिहार के इनर पार्ट से जाएगी, लाइक ऑफ छपरा हो गया, देन मुजफ्फरनगर हो गया, या फिर अगर आप देखोगे यूपी के जो इनर पार्ट हो गया, मतलब गोरखपुर हो गया, ऐसे होके ये बरौनी जंक्शन से होके लखनऊ जंक्शन से होके डायरेक्टली अम्बाला कैंट के थ्रू मतलब ये सीधा डे 3 को चंडीगढ़ पहुंच जाती है। एंड चंडीगढ़ विच इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एज वेल एज हरियाणा, तो उसके लिए अगर आप देखोगे चंडीगढ़ एक्सप्रेस इज देयर। देन ट्यूसडे को एक और वीकली ट्रेन है फ्रॉम न्यू तिनसुकिया टू अमृतसर, दैट इज अमृतसर एक्सप्रेस। सो पंजाब के लिए 2 ट्रेन अवेलेबल है फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम न्यू तिनसुकिया। देन इसी तरीके से अगर आप देखोगे साउथ के लिए, चेन्नई के लिए, बैंगलोर के लिए अलग अलग ट्रेन अवेलेबल है, दिल्ली के लिए ट्रेन अवेलेबल है। तो मतलब मोस्ट ऑफ दी ट्रेन सभी एंटायर इंडिया के लिए यहाँ से ट्रेन अवेलेबल है, चाहे वो अगर आप कोलकाता के लिए हावड़ा, कामरूप हावड़ा हो गया। सो गाइस इट्स 8:45 AM इन द मॉर्निंग एंड अपनी ट्रेन डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस हैज़ बीन अराइव्ड ऑन न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे लगभग 15 मिनट्स का होल्ड होने वाला है एंड 9 बजे यहाँ से छूटने वाली है। एंड अपनी कोच यहाँ पे है आई थिंक D1 विच इज़ ए 2nd सीटिंग कोच। तो दोस्तों अपन अपने कोच पे पहुँच चुके हैं, ये रहा अपना कोच। और अभी फ़िलहाल टाइम है थोड़ा सा, मतलब 10 मिनट है, 8:50 हुआ है ट्रेन को निकलने के लिए। और लोकोमोटिव की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी आगे है, मतलब स्टेशन का वो जो स्टेशन वाला एरिया है वो ख़त्म होके थोड़ा सा आगे, तो लोकोमोटिव मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। बट एज आई वाज टेलिंग यू दैट आज मैं जा रहा हूँ डिमापुर को एक्सप्लोर करेंगे। तो लगभग हम पहुँचेंगे यहाँ पे 1:52 के आसपास, 1:55 के आसपास पहुँचेंगे। 4 घंटा 55 मिनट लगने वाला है इस ट्रेन में। और सबसे अच्छी बात, इस ट्रेन का सिर्फ 3 ही होल्ट है, सिमलगुड़ी, मरियानी एंड फरकाटिंग। बाकी दूसरे ट्रेन के काफ़ी ज़्यादा होल्ट है, इसलिए ये सुपरफास्ट ट्रेन होने के कारण कम होल्ट है, टाइम थोड़ा सा कम लगने वाला है। और अपन आज मतलब लगभग अपने पास आई थिंक जो 5 to 6 आवर्स होने वाला है एक्सप्लोर करने के लिए। देन उसके बाद मतलब अगर आप देखोगे 8:40 को वापस से अपनी ट्रेन है फ्रॉम डिमापुर। तो लेट्स सी अब कैसा होता है, क्या एक्सपीरियंस होता है। एज आई वाज टेलिंग यू दैट पहली बार होने वाला है डिमापुर, तो देखते हैं किस तरीके का एक्सपीरियंस हो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, मतलब कहाँ कहाँ जाना होता है, क्या कुछ होना होता है। तो काफ़ी आई थिंक सो अमेजिंग होने वाला है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी, और आई होप सो ये काफ़ी अमेजिंग रहे। चलिए आपको इस ट्रेन का 2nd क्लास का इंटीरियर दिखाता हूँ, देखते हैं कैसा है। सो इंटीरियर इज आई वुड से डेट फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी अमेजिंग है, एज यू कैन सी डेट। आई थिंक सो ये नया LHB कोचेस वगैरह लगाया हुआ है, जिसके कारण इंटीरियर काफ़ी अच्छा है 2nd क्लास का भी। अगर आप इस तरफ देखोगे यहाँ पे आपको डस्टबिन मिल जाएगा। देन डेट 1 इज़ द टेप, आई थिंक सो वाटर भी यहाँ पे, यस वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल देयर। दिस वन इज़ द मिरर एंड यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह है। तो यस ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी है। एंड दिस वन इज़ द सीटिंग अरेंजमेंट और सीट्स के बारे में एज आई वाज टेलिंग यू डेट न्यू LHB कोचेस है, तो सीट्स भी काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी सॉफ्ट है और कुछ इस तरीके का मिरर है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे 1 नहीं 2 नहीं 3 चार्जिंग सॉकेट्स अवेलेबल है, जो कि आई वुड से डेट ऐसा आपको 2nd क्लास में देखने को नहीं मिलता है। एंड दिस वन इज़ द लगेज होल्डर एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे लगेज वेरियर। और इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे भी ये कुशन दिया हुआ है, जो कि दूसरे ट्रेन में अवेलेबल नहीं है। जिस तरीके का इस तरीके का कुशंस अगर आप देख सकते हो, तो दूसरे 2nd क्लास के सीटिंग्स में मतलब ये अवेलेबल नहीं है। और इस तरफ का इंटीरियर अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके का है यहाँ पे।
वहाँ पे भी अगर आप देखोगे स्विचेस वगैरह है तो यस आई वुड डेफिनेटली से दैट सेकेंड क्लास का तो काफ़ी अमेजिंग है यहाँ पे इंटीरियर। इट्स शार्प 9 AM इन द मॉर्निंग दोस्तों एंड यस अपनी ट्रेन न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होने के लिए तैयार है। सो द जर्नी आई थिंक सो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाय द वे डिब्रूगढ़ है उस तरफ, मतलब गुवाहाटी है उस तरफ टुवार्ड्स माई दी लेफ्ट साइड, बट अगर आप देखोगे हम लोग जा रहे टुवार्ड्स अवर राइट साइड, तो थोड़ी सी यहाँ पे कर्व होके हम जाएंगे, मतलब यहाँ से थोड़ा सा राउंड होके यहाँ पे हम जाने वाले हैं। इट्स शार्प 9 AM इन द मॉर्निंग दोस्तों एंड यस अपनी ट्रेन न्यू तिनसुकिया रेलवे स्टेशन से डिपार्ट होने के लिए तैयार है। सो द जर्नी आई थिंक सो काफ़ी अमेजिंग होने वाली है, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। बाय द वे डिब्रूगढ़ है उस तरफ, मतलब गुवाहाटी है उस तरफ टुवार्ड्स माई दी लेफ्ट साइड, बट अगर आप देखोगे हम लोग जा रहे टुवार्ड्स अवर राइट साइड, तो थोड़ी सी यहाँ पे कर्व होके हम जाएंगे, मतलब यहाँ से थोड़ा सा राउंड होके यहाँ पे हम जाने वाले हैं। दोस्तों मैं आ चुका इस ट्रेन का थर्ड एसी का कंपार्टमेंट में, और अगर आप इंटीरियर देखोगे यस इट इज़ क्वाइट लाइक डेट दूसरी ट्रेन की तरह ही है। सब कुछ मतलब आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो कुछ भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ है। इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर है। ये रहा ये मतलब ये 3 सीटिंग वाला कम्बिनेशन एंड डेट वन इज़ द 2 सीटिंग वाला कम्बिनेशन। और कुछ अगर आप देखोगे ये कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे
दिस वन इज़ द मिरर। और ये मेरे ख्याल से लगेज होल्डर है। वो वहाँ पे आपको रीडिंग लाइट दिख रही होगी, अभी लाइट जल रही है यहाँ पे, पता नहीं किसने जला के छोड़ दी है। देन आपको हर एक बर्थ के लिए यहाँ पे रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये लोअर बर्थ के लिए रीडिंग लाइट, देन दिस वन फॉर अपर बर्थ, मिडिल बर्थ के लिए रीडिंग लाइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, तो कुछ इस तरीके का है। इधर भी 2 चार्जिंग सॉकेट है, और इस तरफ अगर आप देखोगे यहाँ पे भी कुछ इस तरीके का सीन वगैरह है, मतलब ठीक ठाक। बाकी इंटीरियर तो काफ़ी अमेजिंग है। और अगर आप देखोगे ये रहा मतलब डिनर एरिया, यहाँ पे आप रख के अपना डिनर वगैरह कर सकते हो। और मैं पिछले 3rd AC कोच में था, मतलब इसी ट्रेन के पिछले वाले कोच में था, तो वहाँ पे कर्टेंस भी दिया गया था। वो अगर आप देखोगे प्लास्टिक वाला कर्टेंस था, AC खींच के नीचे नाम आने वाला। लेकिन आई थिंक तो इसमें इस कोच में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। पिछले वाले कोच में यहाँ पे था। एंड दिस वन एज यू कैन सी द 2nd AC कोच ऑफ दिस ट्रेन। और मेरे ख्याल से अभी फ़िलहाल यहाँ पे AC ऑन नहीं किया गया है। बाकी इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ, लाइक अब 3rd AC की तरह ही है, बस यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 बर्थ दिया गया है। मतलब अगर आप देखोगे 3rd AC में 3 बर्थ अवेलेबल है, इसमें यहाँ पे सिर्फ 2 ही बर्थ अवेलेबल है। और जो सीट्स वगैरह है वो ज़्यादा कंफर्टेबल है आई वुड से। बाकी जो इंटीरियर है, दिस वन इज़ ऑलमोस्ट लाइक ऑफ 3rd AC ओनली। तो दोस्तों इट्स 10:30 AM इन द मॉर्निंग एंड पूरी करेक्ट टाइम में हम पहुंच चुके हैं हमारा इस ट्रेन का फर्स्ट होल्ड विच इज़ सिमलगुड़ी जंक्शन, SLGR इट्स कोड। और सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट का होल्ड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टेशन पे नहीं उतरा। क्योंकि अगर आप देखोगे प्रीवियसली जो मैंने ट्रेन जर्नीज़ की है, लाइक अब लीडू रंगिया एक्सप्रेस हो गया, या फिर अगर आप देखोगे तिनसुकिया पैसेंजर ट्रेन हो गया, उसमें मैंने स्टेशन वगैरह दिखाया हुआ है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं उतरा। बाकी अगर आप देखोगे इट इज़ अ जंक्शन एज आई टोल्ड यू दैट। और लगभग हम लोगों ने यहाँ पे 105 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं अपनी जर्नी की। तो यस, अब इसके बाद मरियानी, देन दीमापुर। It's 11:15 AM in the morning दोस्तों, and now we have arrived मरियानी स्टेशन, MXN स्टेशन का कोड मरियानी जंक्शन। और लगभग 10 मिनट्स बिफोर हमारा ट्रेन आ चुका है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसका अराइवल टाइम था 11:25, ऑल्दो थोड़ा सा पावर नेप ले रहा था इसलिए इसका अराइवल नहीं दिखा पाया। बाकी अगर आप देखोगे जर्नी इज़ क्वाइट गुड, काफ़ी अच्छा जा रहा है। एकदम आगे हम लोग स्टेशन के आगे ही है, क्योंकि हमारा जो कोच है, मेरा जो कोच है वो सामने ही है। और अगर आप देखोगे इस ट्रेन में पेंट्री कार इज़ अवेलेबल दियर, तो खाने पीने की आई थिंक कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि ऑल दो इतनी बड़ी लंबी जर्नी है 3 दिन का, तो ऑब्वियसली पेंट्री कार भी तो होना ज़रूरी था ही।
बाकी कोच एंड कंपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3rd AC दिखाया, 2nd AC दिखाया। इस ट्रेन में टोटल 11 स्लीपर कोचेस अवेलेबल है। इसके अलावा 4 AC कोचेस है, जिनमें से 2 हो गया 2nd AC, 2 हो गया 3rd AC और एक यहाँ पे 1st AC का भी कोच है। मतलब टोटल 5 AC कोचेस है, तो टोटल 16 कोचेस है। और इसके अलावा जो जनरल कोचेस है वो टोटल 3 कोचेस है, मतलब 17-18 कोचेस हो गया। और साथ में अगर आप पेंट्री कार का कोच भी एड ऑन कर लीजिए तो टोटल 18 कोचेस के साथ ये ट्रेन यहाँ पे रन होती है। और आई थिंक 2369 किलोमीटर के आसपास ये ट्रेन कवर करती है फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू चंडीगढ़। जहाँ तक मुझे याद है इस ट्रेन का ये मेरा 2nd टाइम जर्नी है। आई थिंक सो 2011 वाज द टाइम, आई थिंक यस 8th क्लास में जब था, मेरा 8 का फाइनल एग्जाम हुआ था। देन उसके बाद दिसंबर महीना था, 2011 दिसंबर महीना, जब मैं नेपाल गया हुआ था तो इसी ट्रेन में गया था। यस मुझे पूरी तरीके से याद है, इट वाज डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, जो अगर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये थ्रू गौरवपुर होके जाती है, तो यस मुझे जहाँ तक याद है तो इसी ट्रेन में हम नेपाल गए हुए थे। और अब 2022 में आफ्टर 11 ईयर्स फिर से मैं इस ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ। होप सो कभी अगर चंडीगढ़ जाना हुआ, मतलब फुल जर्नी करना हुआ, तो ऑब्वियसली इस ट्रेन में हम कभी फुल जर्नी जरूर करेंगे। सो 20 मिनट्स के होल्ड के बाद इट्स 11:35 AM। नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम मरियानी जंक्शन। इसके बाद अगर आप देखोगे आई थिंक सो 12:55 में यहाँ पे आने वाला है फरकाटिंग। देन उसके बाद 1:55 में आने वाला है डिमापुर। तो अब सीधे स्ट्रेट वे मिलते हैं डिमापुर में। तो दोस्तों इट्स 2:05 in the afternoon and yes we have now reached डिमापुर रेलवे स्टेशन। लगभग हमें 5 आवर्स लगे यहाँ पे पहुँचने के लिए। और अगर आप देखोगे 9 बजे हम निकले थे, अब अगर आप देखोगे 2:05 हो चुके। 264 किलोमीटर्स की जर्नी खत्म हो चुकी है इस ट्रेन में। और क्या ज़बरदस्त क्राउड यहाँ से चढ़ी है इस ट्रेन में। मेरे ख्याल से पूरी तरीके से, अभी तो फिलहाल खाली था लेकिन यहाँ से पूरी तरह से फुल हो चुका है यहाँ पे। अगर मैं इस ट्रेन की बात करूँ तो अब हमारे पास यहाँ पे लगभग, अगर मैं कहूँ तो लगभग 4 to 5 आवर्स हमारे हाथ में, क्योंकि जल्दी वापस आना पड़ेगा। 8:40 का शाम का ट्रेन है। तो देखते अब कहाँ कुछ क्या एक्सप्लोर करना होता है। पहले स्टेशन से बाहर निकल जाऊँ, उसके बाद देखते क्या होता है। सो वेलकम टू नागालैंड दोस्तों।